हेलो। आज हम आपको लेकर चलेंगे शिमला के आसपास, खासकर चायल में स्थित कुछ ऐसे होटल्स में या होम स्टेस में या कैंप्स में जहां पर आप लग्जरियस स्टे कर सकते हैं और आपको इन स्थानों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि यदि आप शिमला में आए या चायल में आए और यहाँ पर यदि आप स्टे करना चाहें तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आप अपने बजट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से किसी एक रिट्रीट सेंटर को या होम स्टे को या होटल को आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ चुने हुए 7 उन स्थानों की बात करेंगे, 7 प्लेसेस की बात करेंगे जिसमें आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती का और नेचर का नज़ारा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और आपको एक एक करके हम सभी इन 7 स्थानों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जंगल स्टेस कैंप रिट्रीट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जंगल में बना हुआ कैंपिंग साइट है और यहाँ पर आकर आप टेंट में रह सकते हैं और जंगल में रहने की फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेन रोड से काफ़ी गाड़ी को अंदर तक लेके आना है और जब आप अंदर पहुँच जाएंगे डीप फॉरेस्ट में तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही पीसफुल और आइसोलेटेड प्लेस है क्योंकि शिमला के ट्रैफिक और पोल्यूशन से काफ़ी दूर डीप फॉरेस्ट में ये प्लेस बना हुआ है, तो इसलिए काफ़ी पीसफुल है और सुबह का और शाम का नज़ारा यहाँ पर देखने जैसा होता है। पंछियों की आवाज़ें खासकर यहाँ पर सुनने वाली होती हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल है। यहाँ पर आप चार्जेस को कांटेक्ट करके आप प्रॉपर तरीके से पता कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी यहाँ पर इकोनॉमिकल आपको चार्जेस पे टेंट मिल जाते हैं और यहाँ का सनसेट और सनराइज भी देखने वाला होता है। और क्योंकि यहाँ पर चारों ओर जंगल है तो आप लंबी वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेल्स बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं, आप दूर तक चीड़ के और देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए यहाँ पर सैर कर सकते हैं। और ये है टेंट यहाँ पर जो अवेलेबल है। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर आपको कैंप में टेंट मिलेगा, सिंपल एंड सोबर। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में ज़्यादा फैसिलिटीज़ की हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जंगल के अंदर रहने के लिए आए हैं। अब हम आपको दूसरे स्थान पर लेके चलते हैं जिसका नाम है इकम विला। ये एक चैल में एक लग्जरियस होम स्टे है और जैसे आप इसकी एंट्री ही देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है और अंदर से भी आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है ये किसी भी एक महल से कम नहीं है। सो इट्स रियली ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और दूसरी बात, ये वाला स्थान भी पूरा पाइन और देवदार के जंगलों में बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको पूरी फ्रेश एयर और पीस और शांति और नेचर को भी आप यहाँ पर पूरा एंजॉय कर पाएंगे। खासकर आप अपने वॉशरूम से, अपने रूम से भी, अपनी हर विंडो से आपको बाहर का जंगल का नज़ारा देखने को मिलता रहेगा। और ये जो प्लेस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है एक्चुअली। 2 विलास हैं यहाँ पर और एक विला में 4 रूम्स हैं जिसमें 12 लोग आराम से रह सकते हैं अगर आप ग्रुप में आते हैं तो, और एक विला में 2 रूम्स हैं जिसमें 8 पीपल आराम से रह सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर अपना बुकिंग करा सकते हैं।
और इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैंने स्क्रीन में डिस्प्ले की हुई हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएंगी। सो इट्स आल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये है एक और ब्यूटीफुल प्लेस, होटल जंगल लिविंग। ये भी एक बहुत सुंदर स्थान है और इसके लिए आपको काफ़ी डीप जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। और कंडाहार चाइल कुफरी रोड पर ये होटल बना हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। काफ़ी क्लीन और साफ सुथरा और अच्छा होटल है ये भी। और इसकी एक खासियत है कि आप जब इसकी बालकनी में आएंगे तो आपको अच्छा व्यू भी देखने को मिलेगा, और काफ़ी वाइड बालकनी है, साफ सुथरा और सुंदर तरीके से बना हुआ वॉशरूम भी है, और आप अपने वॉशरूम से अपने रूम को बेडरूम को भी देख सकते हैं। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया हियर। अभी यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। एंड दिस इज द एयर व्यू। सो इट्स वेरी बिग प्रॉपर्टी एंड वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। और आप चाहें तो यहाँ टेंट में भी रह सकते हैं। एंड दिस इज द नाइट व्यू। So it's also a very beautiful place. और अब हम जा रहे हैं चाइल में होटल ग्रांड सनसेट की ओर। और ये स्थान चाइल के बिल्कुल नज़दीक ही है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। और इस स्थान की खूबसूरती ये है कि यहाँ से आपको सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। और दूसरी बात, ये इकोनॉमिकल है, अच्छे रूम्स हैं, और रूम्स का किराया यहाँ पर 1500 यानी कि मात्र 1500 रुपये से शुरू हो जाता है। तो चीप एंड बेस्ट हम इस स्थान को कह सकते हैं। और आपको अपने रूम से सुबह हो या शाम बाहर का पूरा नज़ारा देखने को भी मिलेगा। और दूसरा, यदि आप खुले मौसम का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप होटल की टेरेस पे आ जाएं, छत पे आ जाएं, तो यहाँ से आपको पूरा 360 का व्यू, दूर तक की पहाड़ियाँ आपको यहाँ से नज़र आएंगी। तो अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हम आ चुके हैं बंजारा माउंटेन रिट्रीट में। ये एक कैंपिंग साइट है, और यदि आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ पार्टीज़ करना चाहते हैं और नेचर के अंदर भी रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और मेंटेन की हुई अच्छी स्थिति में यहाँ पर सभी टेंट्स बने हुए हैं और कॉटेजेस भी हैं। कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा जब आप एंटर करेंगे किसी भी टेंट के अंदर। और हर टेंट में वॉशरूम बना हुआ है, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, जैसे कि यहाँ के मैनेजर ने हमें बताया है। और बाहर भी काफ़ी स्पेस है। और अब हम जा रहे हैं टेंट से कॉटेजेस की ओर। तो आप चाहे तो कॉटेज में भी ठहर सकते हैं। हालांकि जो कॉटेजेस का जो चार्जेस है वो टेंट से थोड़ा ज़्यादा है, और जो किराया है वो ऊपर नीचे होता रहता है। हमने सिर्फ रफली यहाँ पर मेंशन किया है किराए को। आप कांटेक्ट करके अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट आपको रेंट पड़ेगा। और कॉटेज से बाहर आप देखेंगे तो पूरा आपको व्यू भी नज़र आएगा। तो ये ओपन में बना हुआ स्थान है, काफ़ी खुला स्पेशियस ये जगह है। और कॉटेजेस खासकर काफ़ी लग्जीरियस हैं, यू कैन सी योर सेल्फ। और जब आप अपने बेड पर होंगे तो अपने रूम से ही आप विंडो से भी नेचर को एंजॉय कर सकते हैं।
तो यदि आप शिमला में हैं या शिमला के आसपास चाइल में या कंडा घाट में, इन सभी जगह में किसी भी जगह पर आप हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो इट्स ए ब्यूटीफुल कैंपिंग साइट। और फूड्स भी यहाँ का, जैसा कि मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा सर्व करते हैं, तो आप भी एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं यदि आप शिमला आते हैं या चाइल आते हैं तो। सो इट्स नेम बंजारा माउंटेन रिट्रीट नियर चाइल। और अब हम आ चुके हैं तारिका रिजॉर्ट एंड स्पा। ये एक बहुत बड़ा स्थान है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर आप रहकर अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर वीकेंड में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या जब वो बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो जाते हैं तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रुककर नेचर को भी एंजॉय करते हैं। और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है वो बहुत प्रकार की डिफरेंट फैसिलिटीज़ है जो शायद और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो अपने हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वेलबींग के लिए और बहुत सारी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो आप आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपको आसपास का पूरा व्यू भी नज़र आएगा और पूरी फ्रेश एयर भी आपको यहाँ पर लेने को मिलेगी और पीसफुल इन्वायरमेंट भी आपको यहाँ पूरा मिलेगा। दिस इज़ द एयर व्यू ऑफ द प्लेस। और नाइट में तो यहाँ का विज़न और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। तो कई प्रकार के गेम्स आपके बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप पिकनिक के उद्देश्य से भी यहाँ पर आ सकते हैं, या आप अपने बिलवर्ड के साथ हनीमून के लिए या अपने गोल्डन मोमेंट्स को स्पेंड करने के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत प्रकार की लग्जरियस फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन आप इसके चार्जेस जो नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शंस में या स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट करके इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वुडन आपको रूम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और जब आप अपने रूम से अपनी बालकनी में जाएंगे बाहर तो आपको पूरा नेचर का व्यू भी नज़र आएगा। और यह है इवनिंग का टाइम का नज़ारा। आप अपने डॉम से जब आप बाहर झांकेंगे तो इस प्रकार से आपको सनराइज या सनसेट देखने को मिलेगा। और अब हम जा रहे हैं तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट। जब आप चाइल से कुफरी या कुफरी से चाइल आएंगे तो बीच रास्ते में आपको ये रिजॉर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ का भी एक छोटा सा टूर करा देते हैं, ताकि यदि कभी आप शिमला चाइल रुकते हैं तो यहाँ पर भी आप रुकने का विचार कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा स्थान है और जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी स्पेशियस रूम है और रूम की विंडो से बाहर का आपको पूरा व्यू भी आएगा। और खाने का भी यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। और खाने के साथ साथ आप यदि चाहें तो बाहर टेरेस में, बालकनी में, अपने रूम की रूफ पे भी आप बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और दूर तक नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्लेस था जो हमने आपको दिखाया है और इसी के साथ हमारे 7 प्लेसेस कंप्लीट हुए और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच।